तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं संधि। संधि का सामान्य अर्थ है दो वर्णों का मेल। दो वर्ण यानी कि जब दो अक्षरों का मेल हो जाता है आपस में, तब उसे संधि कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको उदाहरण दिया है गजानन। तो गजानन में आप देख सकते हैं प्रथम शब्द जो है उसका अंतिम वर्ण है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण है। तो ये अंतिम और प्रथम वर्ण से मिलने वाले जो स्वर है उसे हम संधि कहेंगे। अब दूसरे उदाहरण को ही देख लीजिए। दूसरे उदाहरण में भी महा लिखा है, वहाँ महा से निकला है आ, आत्मा से निकला है आ, यानी कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, और दोनों को मिला के हमने महात्मा संधि बनाई है जो आ से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे दिए गए उदाहरण में है उसमें पहले शब्द का अंतिम और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, इन दोनों के मेल से परिवर्तन आ गया है और ऐसे ही परिवर्तन को हम संधि कहेंगे। संधि के 3 भेद होते हैं, यानी 3 प्रकार होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो हम आज पढ़ेंगे स्वर संधि। स्वर संधि का अर्थ होता है दो स्वरों के मेल से उत्पन्न होने वाला परिवर्तन। तो यहाँ पे लिखा है महाशय। तो महाशय, महा और आशय से बना हुआ ये संधि है, जहाँ महा में से आ निकल रहा है, आ से आ निकल रहा है और दोनों को मिला के महाशय बन रहा है। तो दो शब्द थे महा और आशय, उनको मिला के हमने महाशय बना दिया है। तो यहाँ पे तीनों ही आप देख सकते, आ प्लस आ और आ, ये तीनों ही स्वर है। तो ऐसे ही परिवर्तन जो स्वरों की वजह से बनते हैं उसे हम स्वर संधि कहेंगे। अब देखिए, स्वर संधि के 5 उदाहरण होते हैं। स्वर संधि के 5 उदाहरण में से दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो पहला हम पढ़ने जा रहे हैं दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि यानी कि उसके आप शब्द ही देख लीजिए, शब्द में ही दीर्घ दिया है, यानी कि मात्रा जो है वो कौन सी है, दीर्घ हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे पहला दिया है दीर्घ संधि कि जब ह्रस्व यानी कि छोटी मात्रा वाला एक स्वर जो है वो दीर्घ स्वर यानी कि अ आ ई उ के बाद यदि उसी स्वर का ह्रस्व या दीर्घ स्वर परस्पर निकट आ जाए तो दोनों के मेल से दीर्घ आ ई उ हो जाता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर अ दिया है और उसके बाद अ आता है तो वो आ हो जाएगा, यानी कि बड़ी मात्रा में बदल जाएगा, दीर्घ में बदल जाएगा। आ दिया है, अ दिया है तो वो भी बड़ी मात्रा में हो जाएगा। ई दिया है, छोटी ई मिलेगी तो बड़ा ई हो जाएगा। छोटी ई और बड़ी ई मिलेगी तो भी बड़ी ई हो जाएगी। ऊ और ऊ मिलेंगे, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलेगा तो बड़ा ऊ हो जाएगा। छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलेगा तो बड़ा ऊ हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही आ के साथ आ मिलेगा तो आ हो जाएगा, आ के साथ आ मिला तो भी आ हो जाएगा, और बड़ी ई और बड़ी ई मिलेंगे तो भी बड़ी ई हो जाएगी, और छोटा ऊ बड़ा ऊ मिला तो भी बड़ा ऊ हो जाएगा। इन शॉर्ट यहाँ पे कहना ये चाहते हैं दीर्घ संधि में मात्राएं दीर्घ हो जाएगी, ह्रस्व होगी तो भी मिलने पर मात्रा उसकी बड़ी हो जाएगी। आप उसके उदाहरण देख सकते हैं। यहाँ पे वेद और अंत लिखा है और उसे वेदांत कहा है। तो अ और अ मिलने पे क्या हो गया है, आ। रेखा और अंकित दिया है तो आ और अ मिलने पे क्या हो गया है, आ। रविंद्र दिया है तो यहाँ पे आप देखें दोनों ही छोटी ई है, यानी कि रवि और इंद्र दोनों में ही छोटी मात्रा है और मिलने के बाद वो बड़ी हो चुकी है। आप देख सकते हैं क्रमशः ऐसे ही मात्राएं जो है वो बड़ी हो रही है, और बड़ी मात्राओं के साथ आपको संधि विच्छेद भी दिया है और संधि का जुड़ाव भी दिया है, तो आप उसे पढ़ सकते हैं। चलिए दूसरे उदाहरण की तरफ चलते हैं। गुण संधि दिया है तो यहाँ पे उनके गुण मिलेंगे। क्या मिलेंगे, गुण मिलेंगे कि आ के बाद अगर ई, बड़ी ई, ऊ, दीर्घ ऊ और री स्वर आता है तो इनके स्थान पर क्रमशः यानी कि ई के स्थान पर ए हो जाएगा, ई के स्थान यानी कि बड़ी ई के स्थान पे ओ हो जाएगा, और ओ के स्थान ई ऊ के स्थान पर ए और ओ हो जाएगा, और री के स्थान पर अर हो जाएगा। जैसा आपने देख रहे हैं कि एक मात्राएं दी है,
क्या दिया है, गुण संधि में हमेशा ही एक एक मात्राएं होगी। तो यानी कि वो ओ की भी हो सकती है और ए की भी हो सकती है। तो यहाँ पे आपको दिया है अ और ई के मिलने पर ए हो गया है, आ और ई के मिलने पर भी ए हुआ है, अ और ई के मिलने पर भी ए हुआ है, और आ के साथ ई मिली है तो भी ए हुआ है। तो आप देख सकते हैं देवेंद्र, महेंद्र, गणेश, यथेष्ट, परोपकार, महोत्सव, जलोर्मी, दयोर्मी, दिवर्षि, महर्षि, इन सब में एक एक मात्राएं लगी है। तो ये देव और इंद्र को मिला के अ, ही और ए बना है। वैसे ही आप देख सकते हैं ओ की मात्रा को देख ले कि लोक उक्ति में लोक और उक्ति में लोकोक्ति हो गया है, यानी अ और उ मिला है तो ओ हो गया है। और लास्ट में दिया है सप्तर्षि, तो सप्त और ऋषि के मिलने पर अर हो गया है तो सप्तर्षि हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं वृद्धि संधि पे। तो वृद्धि का अर्थ क्या होगा, बढ़ोतरी, यानी कि हमेशा ही मात्रा बढ़ जाएगी। तो वृद्धि संधि में आप देख सकते हैं एक मात्रा नहीं लेकिन दो मात्राएं होगी। गुण में क्या होगा, एक मात्रा होगी, लेकिन वृद्धि संधि में दो मात्राएं हो जाएगी। तो यहाँ पे दिया है एक और एक दिया है तो एक एक हो गया है, तथा और एव दिया है तथेव हो गया है। तो आप बढ़े कि यदि अ आ के बाद ए या ओ औ स्वर आए तो उनके स्थान पर क्रमशः ए और औ हो जाता है, यानी कि एक और एक दिया है तो अ और ए दिया है तो उसका क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा। आ और ए दिया है तो उसका भी क्या होगा, ऐ होगा। अब दूसरी तरफ देखिए औ कैसे होता है, तो आ और ओ दिया होगा तो औ हो जाएगा, अ और ओ दिया होगा तो भी औ हो जाएगा। तो ये महोजस्वी, सुरोदार्य, महोषध, जहाँ पे अ की मात्रा दी है वो मात्रा बढ़ोतरी हो गई है, यानी मात्राएं दो हो गई है। उसी के साथ यण संधि है, जहाँ पे ई उ या री के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए तो उनके स्थान पर क्रमशः य, व और र हो जाता है। जैसे यहाँ पे दिया है अधि और अधिक, तो अत्यधिक हो गया। यहाँ पे ई और अ दिया है तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही सजातीय स्वर नहीं है लेकिन विजातीय है, यानी कि ई और आ है। ई के साथ अगर ई होता तो उसके लिए हम दीर्घ संधि पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे ई के साथ अ दिया है तो यहाँ क्या हो जाएगा, य हो जाएगा। और प्रति के साथ एक दिया है, प्रत्येक दिया है तो ई के साथ ये आया है, इसलिए यहाँ पे य हो गया है। इति और आदि दिया है तो ई और आ के मिलने से या हो गया है। ऊपरी उक्त दिया है तो ई और उ के मिलने से यू हो गया है। बिल्कुल वैसे ही नी और उन दिया है तो न्यून हो गया है, यानी ई और ऊ मिला है तो यू हो गया है। तो यहाँ पे वह कैसे होता है वो भी देख लेते हैं हम। अनु और इति दिया है, उ और ई दिया है तो वी हो गया है, उ और अ दिया है तो व हो गया है, री और अ दिया है तो र हो गया है, और री के साथ ई दिया है वो भी र हो गया है। उसी के साथ हम पांचवा प्रकार देख लेते हैं, अयादि संधि। तो यहाँ पे ए ओ औ के बाद कोई अन्य स्वर, कोई दूसरा स्वर आए तो इनके स्थान पर क्रमशः ऐ, आई, औ, आव हो जाता है। तो याद रखें पहले में सिर्फ य, र और व बन रहा था, लेकिन यहाँ पे अयादि संधि में ऐ, आई, औ और आव हो जाएगा। तो शे अन दिया है, शयन हो जाएगा। गई अक दिया है, गायक हो जाएगा। जहाँ पे दो मात्राएं दी है वो आय हो जाएगा, एक मात्रा दी है वो आय हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरह से वह भी हो जाएगा। तो औ दिया है वो वह हो जाएगा, और नव दिया है वो भी वह हो जाएगा। तो ये दूसरे शब्द के हिसाब से, यानी कि पौ दिया है अक हुआ है तो वो पावक हो गया है, नव दिया है इक दिया है तो वो नाविक हो गया है। तो अगर अक आता है तो वो व में बदलेगा, इक आता है तो वो इक में बदलेगा। तो इस तरह से इसका परिवर्तन हो जाएगा, और इस यहाँ पे हम स्वर संधि खत्म करते हैं।